दोनों हाथ उठा के फिर से मेरे साथ में बोलेंगे भारत माता की। जरा मुट्ठी बांध के हनुमान जी महाराज वाले बोले हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, गरीबदास जी महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मुझे लगा कि मैं ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के बेटा बेटियों के बीच में हूं। आपका शौर्य, आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम, आपके साहस को नमन प्रणाम। आज इस युग के महान संत गरीबदास जी महाराज का निर्वाण उत्सव है। संतों का यहां पर आना, यहां पर जीना और यहां से जाना सभी गौरवपूर्ण होता है। और आज इसलिए भी इसकी जरूरत है। आप जो सत साहेब कहते हो, सत्य वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का मूल शब्द है। और साहेब जो है वो जो इस्लाम की परंपरा है उसका एक बहुत ही आदर्श वाक्य है। और सत साहेब माने हिंदू मुस्लिम एकता का जिस महापुरुष ने सूत्र दिया, उस गरीबदास जी महाराज को हमारा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। बोले सत साहेब। हम एक दूसरे के खून के प्यासे आखिर क्यों हो गए? आज इस हिंदुस्तान को पुनः मोहब्बत की जरूरत है। और आचार्य गरीबदास जी महाराज का संदेश मुस्लिम हिंदू एकता का संदेश देता है। उस महापुरुष को हमारा पुनः प्रणाम। इसकी बहुत जरूरत। अब हमको खून खराबा नहीं करना है, बहुत आगे बढ़ना है। देश पर बहुत चुनौतियां और संकट। मैं कुछ राष्ट्रीय प्रश्नों की बात करके फिर आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों की भी बात करूंगा। आज मां बहन बेटियों की इज्जत पर खतरा है। और जब आरोप दरिंदों पर लगते थे, हैवानों पर लगते थे, शैतानों पर लगते थे, तब हम कहते थे कि हम मां बहन बेटियों की इज्जत, आबरू पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जब मां बहन बेटियों की इज्जत को लेकर के शैतानों के साथ संतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे, तब और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम किसी भी मां बहन बेटी की ओर गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा आज का दिन है इस व्रत को लेने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। इस देश का चरित्र सबसे ऊंचा था, लेकिन आज मां बहन बेटियां सहमी सहमी जी रही हैं कि कहीं हमारी इज्जत आबरू को लूट ना ले। इसलिए अंधेरे में उनको डर लगता है। गांव की उन गलियों में तो फिर भी मां बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जिन शहर की गलियों में रात को भी अंधेरे में जहां पर उजाला रहता है, वहां पर एक खौफ सा छाया रहता है। इससे भी भारत माता को मुक्ति दिलानी है। दूसरा, जो भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, 18वीं शताब्दी तक पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, आज सत्ता की भूख में, लालच में देश का खजाना खाली करके, ऐसे बिल बना करके जिससे कि देश दरिद्र हो जाए, देश को दरिद्र बनाने वाले बिल बना करके सत्ता की भूख में देश को तो दरिद्र बना दिया और खुद भिखारी बन करके एफडीआई की भूख मांगने चारों ओर घूम रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी, आपको एफडीआई की जरूरत नहीं, इस देश की ताकत को समझने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था दिल्ली के सेंसेक्स से नहीं चलेगी, वो एफडीआई से, कॉर्पोरेट से नहीं चलेगी। देश की अर्थव्यवस्था तो गांव, जवान, मजदूर, किसान से चलेगी। उसको उठाना पड़ेगा तो हिंदुस्तान उठेगा। अपना धन लुटवा रहे हैं घोटालों में, अपना धन लुटवा रहे हैं भ्रष्टाचार में, अपने देश के धन पर
कब जाकर के कुछ जहरीले नाग फैला रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स असिस्ट नेटवर्क, देश के सभी अर्थशास्त्री सब चिल्ला चिल्ला के चीख के कह रहे भाई 100 से 150 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर चला गया। 100 से 150 लाख करोड़ रुपए भाई वो ले लो, और देश के अंदर है करीब, इस जो बाहर गया उसका 90%, करीब 900 लाख करोड़, कम से कम 1000 लाख करोड़ रुपए अपने देश में बेईमानों के पास में दबा हुआ है, छिपा हुआ है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, इस हिंदुस्तान पर वो सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा, हिंदुस्तान के जवानों से, किसानों से प्यार करेगा, जो गोहत्या बंद कराएगा, भारत माता के ऊपर चारों ओर से वार प्रहार हो रहे हैं इससे मुक्ति दिलाएगा। 1 करोड़ गायों की हत्या हिंदुस्तान में होती है, जिस गोहत्या बंदी के लिए बाबा गरीबदास जी महाराज ने व्रत लिया, संकल्प किया, तप किया। आज भी 1 करोड़ गायों का कत्ल हिंदुस्तान में होता है, और 1 करोड़ गायों को कत्ल के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 2 करोड़ गायों का कत्ल होता है। आज गरीबदास संप्रदाय में आप विश्वास रखने वाले, बाबा गरीबदास में आस्था और विश्वास रखने वाले, आप संकल्प लेकर के जाओ, जब तक गोहत्या बंद नहीं होगी हम बाबा का संकल्प पूरा होने तक रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और भारत माता के माथे से ये गोहत्या का कलंक मिटाएंगे। ये है अपने उस महागुरु को, बाबा गरीबदास जी महाराज को अपनी उनके निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। अब भक्ति शब्दों से तो होगी, हृदय से तो होगी, लेकिन कर्म भी ऐसा करना है जिससे गो माता बचे। भारत माता चीख रही है, पुकार रही, 82 किलोमीटर तक सीन अंदर घुस आता है। अभी मेरे सामने से जवान गुजर रहे, उन्होंने अपने सीने के सामने भगत सिंह का फोटो लगाया हुआ है, शहीद आजम भगत सिंह। क्या आपको पता है चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव को आजादी के 67 वर्ष बाद भी शहीद का दर्जा ही नहीं देती है, उनको शहीद नहीं मानती है। ये शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है। आपको पता भी नहीं है इस बात का। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को हम शहीद मानते हैं, लेकिन ये शहीद नहीं मानती, क्योंकि इनकी निष्ठाएं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानियों में है। बहुत जुल्म और जातियां हो रहे हैं, इसलिए सबसे कहते हैं कानून सबसे ऊपर है, लेकिन वो कानून आप और हमारे लिए है। खुद पूरा हिंदुस्तान लूट ले, कोई कानून काम नहीं करता है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। 125 करोड़ लोगों की खुशियां मात्र 125 लोगों ने कुचल डाली, रौंद दिया उनकी खुशियों को अपने पैरों के तले, और पूरा हिंदुस्तान बेबसा, पूरा हिंदुस्तान कहीं निराशा, अविश्वास में डूबा हुआ ये निहार रहा है कि आखिर कैसे मेरा भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए आज एक तरफ इस युग के महामानव, महापुरुष बाबा गरीबदास जी महाराज का निर्वाण दिवस है, तो आज के ही दिन हमने जंतर मंतर से व्यवस्था परिवर्तन का ऐलान किया है। उसके लिए भी मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आओ। बाबा गरीबदास जी महाराज ने तो नारा दिया था, हम क्या बोलते हैं, बंदी, वो किसके लिए आए थे? सबके बंधन छुड़वाने के लिए आए थे। आज बहुत बंधन है भारत माता की को चारों तरफ से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अब इस भारत माता को इन बंधनों से मुक्त कराने के लिए भी आपको एक बड़ी भूमिका निभानी पड़े, और आज अपने भी बंधन काटने होंगे और भारत माता के बंधनों को काटने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने इस स्वधर्म के साथ, अपने इस आध्यात्मिक धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए, इस गौ माता और भारत माता को बचाने के लिए, इस देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितने हाथ मेरे साथ उठेंगे? जरा हाँ, एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे बाबा गरीबदास जी महाराज की। तो भाई बहनों, वो बंदी छोड़ का नारा देके गए, सत साहेब का नारा देके गए, हम एक संकल्प दे करके गए। आज भी ये वर्तमान सरकार लोगों के हाथों में बेड़ियां, लोगों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको काम करने से रोकती है। बोले तुम काम नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। हमको खूब रोका गया, लेकिन हमने कहा तुम्हारे रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। हम तो उस विधाता के विधान से इस भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, और जो भगवान का आदेश हमारे हृदय में होगा वो हम करेंगे। हम तुम्हारे आदेश के अनुसार काम करने वाले नहीं। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके लोगों को रोकना चाहती है कि वो कुछ करे नहीं इस देश में निर्माण का काम, इस भारत को आगे बढ़ाने का काम, और लोगों के मुंह पर ताला लगा देना चाहती है। खबरदार, कोई बोलेगा नहीं। जिसने बोला उसको मिटा दिया, उसको खत्म कर दिया। आज ये प्रश्न पूछने की जरूरत है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इनके किए की सजा इनको नहीं मिलनी चाहिए? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। आप में से किसी को भी पता है आजादी के महानायक, आजादी के महानायक जिनके डर से अंग्रेज यहां पर भागे थे, 15 अगस्त 1947 को युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले इस देश में आजाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों को भागने के लिए विवश करने वाले महानायक, क्या नाम था उनका? जोर से बोलो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम हर जुबा पर है, वो कहां गए आपको पता है? बोलो, आपको क्या बताया गया? बोलो, वो तो विमान दुर्घटना में मर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं, उनको मारा गया। आप सोचो, जो देश के महानायक के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो भारत माता के साथ क्या नहीं कर सकते? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज तक उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत माता के लाल कहां गए? उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत कर दी गई। हो सकता है कुछ लोग पहले उस पार्टी को वोट करते हों अज्ञान में। हमारे बापू और दादा भी किया करते थे। जब हमने बेरा पाटिया तो हमने बताया, भाइयों इसने वोट करोगे तो थारे खानदान का भी बुरा होगा, क्योंकि पाप करना और पापियों का साथ देना दोनों गुनाह है। आज संकल्प लेकर के जाएंगे, न पाप करेंगे न पापियों का साथ देंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, एक महापुरुष का निर्वाण दिन है, और इस निर्वाण दिन के साथ साथ हमारा तो ये संकल्प दिवस है कि हमें संत गरीबदास जी महाराज के सपनों का भारत बनाना है। हमें स्वामी विवेकानंद के सपनों का, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाना है। हमें अपना स्वधर्म और राष्ट्र धर्म निभाना है। मैं आपसे पूछता हूं, अभी पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज वो एक एक दो मिनट में बहुत गहरी बात कर रहे थे। हो सकता है आपको वेद के मंत्र समझ में आए ना आए, लेकिन हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज ने आपको जीवन के बहुत से मंत्र और सूत्र दिए हैं। उनका भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सन्यासियों के वो गौरव हैं और सबके बहुत प्रिय हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। बटे हुए हैं लोग, साधु संत भी बटे हुए हैं, उनको भी उनके बीच की दीवारें पाटने का काम करते हैं। शेर का बच्चा कैसा आचरण करता है, कैसे जीता है? बोलो, शेर की तरह। अरे तो छोटी सी बात है, शेर का बच्चा कैसे जीता है? और गाय का बच्चा गाय की तरह, सीधी सी बात है। आज एक बात याद रख के जाना, हम सब सिंह पुत्र हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं, ईश्वर की बेटा बेटियां हैं। हम भगवान की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं। हमारा आचरण भी ऋषियों जैसा ही होना चाहिए, इससे नीचा नहीं होना चाहिए। बस एक
वाक्य में पूरे जीवन का मंत्र है। हम किसकी संतान है बोलो, जोर से बोलो, ऋषियों की। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? बस सारे टीवी चैनल्स पर बहस छिड़ गई जब मैंने कहा कि संतों के लिए भी एक आचार संहिता होनी चाहिए, और जो संत उस आचार संहिता का उल्लंघन करे सारे समाज को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। आप सब भी यहां पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपकी भारत की पावनी संत परंपरा में निष्ठा है, और आप उन संतों ने जैसा कहा वैसा जीवन जीते हैं, और यह मंच पर बैठे संत उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। लोग कहते हैं आस्थाएं टूट जाएंगी। मैंने कहा हमारी आस्थाएं कमजोर नहीं हैं, ये थोड़ी बहुत आंधियां तो क्या, तूफान भी आ जाए तो हमारी आस्था की रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि कोई नहीं तोड़ सकता। और आज आप सब यहां पर बैठे हुए उसी आस्था विश्वास की डोर में बंधे हुए। आज अभी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात कहूं, क्योंकि अब मैं तो योग सिखाता हूं ना, और बिना योग के जो भोग करेगा उसको रोग, बोलो, जो बिना योग के भोग करेगा तो रोग, फिर पेट बढ़ेगा, कमर मोटी होगी, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, फिर जवानी में बुढ़ापा आएगा, फिर पछताएगा, हाय मैंने क्या किया। फिर पुराने जमाने की फोटो देखते रहेंगे, मैं इतनी खूबसूरत थी, हाँ? मैं पहलवान था, मेरा बापू पहलवान था, और अब या तो इतना गोल मटोल हो गया, ऊपर से नीचे तक पूरा भूगोल हो गया, पता ही नहीं लगा कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। आपको आदर्श जीवन जीना है। साध्वी शैल दीदी जी बोल रही थी, शील दीदी जी वेद पढ़े हैं, ऐसी ही विदुषियां मां बहन बेटियों को होना चाहिए। ऐसी विदुषी शील दीदी को भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं। ऐसी औजस्वी तेजस्विनी बेटियां होनी चाहिए, उन्हीं से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि माता ही निर्माण करती हैं, माता निर्मात्री होती। मैं बात कह रहा था, अभी मैं योग वाला काम भी पूरा करूंगा, थोड़ा सा योग भी सिखा के जाऊंगा। लड्डू खाने हैं ना अभी। मैंने तो घने दिन के बाद गांव देखा, और उस गांव में वो ट्राली ऊपर था है, पूरियों तो भरी हुई है, लेकिन ना माड़ पूरा शुद्ध है, देसी घी का, गड़बड़ी ना होगी। नहीं तो आजकल पूर्ण अपना ही घास लेट के खावा, यो डालडा यो भीतर जाके जम जावे। शुद्ध देसी खाया करो, खाना देसी तरीके से रहा करो, स्वदेशी का प्रयोग किया करो। मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश का पैसा कहां रहना चाहिए? देश में। और ये हमारे जो कुछ बेईमान ऊपर नेता बैठे, पैसा कहां भेज रहे, और विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलावे जैसे कि अपने कोई दामाद को बुला रहे हो। दरअसल इनको हिंदुस्तान से तो प्यार है ही नहीं ना। आजकल इतने विदेशी माइंडेड लोग ऊपर बैठ गए सत्ताओं के शिखर पर। उनके घर में जाओ तो कुत्ता विदेशी नहीं, गुण सा मिला, कुत्ता भी विदेशी, भीतर और जाके देखो तो गाय भी विदेशी, फिर एक पिंजरा सा रखा उसमें चिड़िया भी विदेशी, फिर जिस गाड़ी में बैठ के चला वो गाड़ी भी विदेशी, जिस पेन पे लिखा वो पेन भी विदेशी, हाथ में घड़ी भी पहने तो घड़ी भी विदेशी, जूते भी विदेशी, चप्पल भी विदेशी, आंख पे चश्मा पहने वो भी विदेशी, और ऊपर क्रीम लगाओ फेयर एंड लवली वो भी विदेशी। और भाई हद तो तब हो जाए जब घर में बहू भी विदेशी।